ये जो विज्ञापन है वो गलत है, अलोकतांत्रिक है, ये नहीं चलेगा। लेकिन हिंदू एट लार्ज के अस्तित्व की रक्षा भी करनी पड़ेगी। उनकी रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को भी संवैधानिक रूप से मजबूत करना होगा। नमस्कार। तमिलनाडु में विज्ञापन आया नौकरी के लिए और शर्त लिखा था सिर्फ हिंदू ही आवेदन करें। हंगामा हो गया, होना भी था। ये विज्ञापन अपने आप में अलोकतांत्रिक है और संवैधानिक है, भारत के प्रजातांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, गैरकानूनी है। लेकिन इसके पीछे की सोच क्या है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसी कौन सी बात थी जो इस तरह की विचारधारा को लेकर आगे आ रही है? क्यों आ रही है? हम अपनी बात कहेंगे, आपके विचार को भी शामिल करेंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और वो बेल आइकन पुश कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बात इतनी सी है कि एक संस्था है तमिलनाडु में, HRCE, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एम्पावरमेंट। इसके अपने कॉलेज भी हैं और कॉलेज के लिए ही उन्होंने विज्ञापन दिया था। इन्हें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स की जरूरत थी और इन्होंने विज्ञापन में शर्तें रख दी कि सिर्फ हिंदू ही आवेदन करें। ये एक वॉक इन इंटरव्यू था जिसमें कि सबों को आना था। जिस कॉलेज के लिए विज्ञापन दिया गया था, मैं उसका नाम पढ़ता हूं। उस कॉलेज का नाम है अरुलमिगु कपालेश्वर आर्ट एंड साइंस कॉलेज, कोल्लाथूर। वॉक इन इंटरव्यू था, जैसा कि मैंने बताया था, विज्ञापन था। और कॉलेज ये HRCE को खोलना था। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एम्पावरमेंट जो संस्था है उनको और 4 कॉलेजेस और उनको खोले हैं। उनके लिए उनकी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की ज़रूरत थी। वो पढ़ाते हैं BCom, BBA, BSc, कंप्यूटर साइंस, तमिल, अंग्रेजी और गणित के लिए उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए था, उनको फिजिकल इंस्ट्रक्टर चाहिए था, उनको लाइब्रेरियन भी चाहिए था। अब मुद्दे पर आते हैं। भाई ये कॉलेज कोई मंदिर तो है नहीं जो वहाँ मंत्र जानने वाले, श्लोक जानने वाले, पूजा पद्धति को जानने वाले ही नौकरी करें, उनकी ज़रूरत हो। कोई गुरुकुल या वेदशाला या वेद पाठशाला तो है नहीं जहाँ सिर्फ वेदों की शिक्षा दी जाए, जहाँ जो जन्म से जो हिंदू हैं, जो रीति रिवाज, संस्कार, व्यवहार पद्धति से हिंदू हैं, सिर्फ वही हों पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले। वैसे नाम है हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल, तो हिंदू तो नाम में है, लेकिन ये पढ़ाते हैं कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, गणित, इंग्लिश, तमिल, ये तो कोई भी पढ़ सकता है। एक आम कैरियर ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स हैं। वैसे आप लोगों को एक बात बता दूं कि 1951 में एक कानून बना था, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट 1951 एक्ट। बहुत ही खतरनाक कानून था, है। इसके तहत जो हिंदू के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो मंदिर हैं, उसको सरकारी नियंत्रण में लिया गया था। भाई चर्च को क्यों नहीं लिया गया? मस्जिदों को क्यों नहीं लिया गया? ये हिंदू रिलीजियस जो संस्थान है उसे ही क्यों फोकस किया गया? और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि फ्री टेम्पल्स का जो मुहिम चला है 1951 में बना, जबकि पाकिस्तान बना था 1947 में। देश को आज़ादी मिली थी बंटवारे के साथ। मतलब देश बटा भी हिंदू मुसलमान के नाम पे और कानून भी बन रहा है कि हिंदू के जो रिलीजियस संस्थान है, जो धार्मिक संस्थान है, जो मंदिर हैं, उस पे सरकार का नियंत्रण हो। शुरुआत वहीं से हो गई थी। ये जो विज्ञापन है कि सिर्फ हिंदू ही आवेदन करें, ये भारत में नहीं चलेगा। ये असंवैधानिक है, सबको पता है और ये चलेगा भी नहीं। लेकिन यहां तक लोग पहुंचे कैसे? हिंदू एट लार्ज का जो सर्वाइवल है वही खतरे में पड़ गया। ये जो भारत है हमारा,
पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, इधर अफगानिस्तान है, आर्यावर्त था कभी। ये सब तो धर्म के आधार पर ही बने ना, इस्लामिक राष्ट्र ही बने ना। आज की तारीख में जो टारगेट किलिंग हो रही है कश्मीर में, ये 5 अगस्त 2019 में कश्मीर को कानून के तहत, संविधान के तहत जब पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द इंडिया, भारत का भी अंग बनाया गया, तो कानूनी प्रक्रिया तो हो गई, डिजोरो तो हो गया, लेकिन डिफैक्टो कायम है। आइडेंटिटी कार्ड देख के किलिंग की जा रही है, टारगेट किलिंग। जो भी कश्मीर के बाहर के हैं, जो भी मुसलमान नहीं हैं, उनको मारा जा रहा है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, केरला में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, केरल की हालत क्या है, पश्चिम बंगाल की हालत क्या है, आज बांग्लादेश में क्या हुआ अभी पिछले 3 दिनों में। बांग्लादेश में 30% 1971 तक थे हिंदू, आज 7% क्यों हैं, 30 से 7%। पाकिस्तान में 18 से 21% थे हिंदू आज़ादी के टाइम में, आज 1.5% कहाँ चल गए हिंदू, आकाश में उड़ गए, जमीन दफन हो गए। क्या हुआ? एक्चुअली जो कट्टर मुसलमान हैं, जो जिहाद में विश्वास करते हैं, चाहे उनके पीछे जो भी आइडियोलॉजी हो, जो भी फिलॉसफी हो, जो भी पैगंबर की बातें हो, जो भी कुरान में लिखा हुआ हो, वो जहाँ भी ताकत में होते हैं हब्सी हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। और उनका जो एक्ट है वो मुस्लिम्स एट लार्ज नकारता नहीं है, उसके खिलाफ सड़कों पे नहीं आता, तो बढ़ता चला जाता है। जब नागरिकता कानून बनता है भारत में संवैधानिक रूप से संसद के अंदर, तो शाहीन बाग होता है, दिल्ली के दंगे हो जाते हैं, और फिर ये बांग्लादेश में देखने को मिलता है। तो ये जो एक रिएक्शन है, जो आज भी 3 लाख 3.5 लाख रिफ्यूजी 1990 में टारगेट किलिंग करके भगाए गए थे, इतने क्लिंजिंग हुआ था। बांग्लादेश में कुछ होता है तो कितने पंप होके आ जाते हैं भारत में, और यहाँ के स्लीपिंग टेररिस्ट बनते हैं। खतरा तो होता ही है ना। ये भारत में जो हिंदू एट लार्ज पे जो एक संकट है, जो उन्हें बराबर का कानून तक नहीं मिला है, जो गाहे बागाए जो घटनाएं होती रहती हैं, जो टारगेट किलिंग होता है, जो जिहाद के नाम पे जो मारकाट मचती है, उसके खिलाफ जो रोष है, जो नफरत है, उसका अंजाम ऐसे विज्ञापन होते हैं। ये जो विज्ञापन है वो गलत है, अलोकतांत्रिक है, ये नहीं चलेगा। लेकिन हिंदू एट लार्ज के अस्तित्व की रक्षा भी करनी पड़ेगी, उनकी रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को भी संवैधानिक रूप से मजबूत करना होगा। और उसी के क्रम में जो देश में मुहिम चली है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान कानून बनाओ। लव जिहाद का कानून उसी का एक हिस्सा है, धर्मांतरण के खिलाफ का कानून उसी का एक हिस्सा है, और ये शुरू हुआ है। ये जरूरी है कि जो हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा में हम जिए, उसकी रक्षा करें, सुरक्षा करें, और उसके लिए एक हों, और संवैधानिक रूप से अपनी वो ताकत हासिल करें। और ये जो विज्ञापन आते हैं उसके खिलाफ मैं भी हूँ। साथ रहिए, एकता में रहिए, संवैधानिक अधिकार प्राप्त कीजिए, अपनी सुरक्षा के लिए उठिए, सड़कों पे आवाज़ लगाइए। अब भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसे बनाए रखिए। राष्ट्रीय चैनल हैं, हम कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।